दोस्तों, डॉक्टर्स को हमेशा धरती के भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि जब किसी घर का चिराग बुझने को होता है, जब सांसें थमने को होती हैं, जब उम्मीद की डोर टूटने लगती है, तब एक शांत सा चेहरा, माथे पर पसीना लेकिन हाथों में यकीन लिए एक डॉक्टर जिंदगी को दोबारा लिख रहा होता है ना। आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा। और ये डॉक्टर्स कोई और नहीं होते हैं, ये वही सर्जन्स होते हैं जो सर्जरी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को एक नया जीवन देने का प्रयास करते हैं और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी होते हैं। तो इस सर्जन्स वीक में, जो कि 9 जून से 15 जून के बीच में मनाया जा रहा है, इस सर्जन्स वीक को बहुत ही शानदार तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हम बात करेंगे रेडियो KGMU गूंज पर आ रहे कुछ सर्जन्स से, जो सर्जरी के माध्यम से लोगों को नया जीवन देने का काम करते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, बहुत सारे सर्जन से आपकी मुलाकात होने वाली है और कमेंट बॉक्स में इस वीडियो को देखने के बाद उनको जरूर आप बधाइयाँ दीजिएगा। तो जैसा कि आप हमारे जो श्रोता लोग हैं या जो दर्शक हैं वो सब जान रहे हैं कि 9 जून से लेकर के 15 जून तक सर्जन वीक मनाया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे सर्जन से हम बात कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस अथक प्रयास से वो लोगों की ज़िंदगियां बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है और आने वाले समय में क्या कुछ नवाचार हो रहा है जिसके चलते और भी मरीज़ों को फ़ायदा मिलने वाला है। तमाम विषयों पर इसके साथ साथ हम बात भी कर रहे हैं। अभी हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं डॉक्टर कुलरंजन सिंह जी, और आप एडिशनल प्रोफेसर हैं एंडोक्राइन सर्जरी डिपार्टमेंट KGMU में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो गूंज पर, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर्जन वीक की। आपको और KGMU गूंज के सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और धन्यवाद, ये मौका मुझे देने के लिए धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, जिस विषय पर हम आपकी राय लेना चाह रहे हैं वो विषय है हाउ टू बी अ रोल मॉडल। रोल मॉडल की भूमिका किसी भी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपने क्षेत्र में यानी कि मेडिकल क्षेत्र की बात करें, ख़ास करके सर्जन्स के लिए, तो उसमें आपको क्या लग रहा है कि जो रोल मॉडल की भूमिका होती है वो क्या है? सबसे पहले तो थोड़ा सा रोल मॉडल के बारे में हम समझना चाहेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए। अगर हम रोल मॉडल किसे मानते हैं, ये देखा जाए तो ये कोई एक अनुकरणीय व्यक्तित्व होता है जिससे हम इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, जिसके लाइफ को एक गाइडेंस के तौर पे हम मान के उसको अपने आप को और तराशना चाहते हैं, या हम लोगों को उसके लिए हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी उसका एक अहम ज़रूरत रहती है। तो इस नाते एक रोल मॉडल चुनना हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और फिर अगर रोल मॉडल कौन होता है, तो एक वो व्यक्तित्व होगा जो अपने मायने में बहुत सक्सेसफुल होगा, जिसे हम एडमायर करते होंगे, और एडमायर करने के साथ साथ जो उनका उस मुकाम पर पहुंचने तक उनका जो बिहेवियर रहता होगा दैनिक जीवन में, या उनके वैल्यूज़ रहते हों, वो हमारे वैल्यूज़ से मैच खाते हों। अगर ऐसा कोई गाइडिंग फोर्स या मेंटर या फिर हमें रोल मॉडल मिल जाता है, तो हमारे ज़िंदगी का पड़ाव या हम और बेहतर तरीके से पार कर सकते हैं। सर, आपने कहा कि ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए या अपने काम को और बेहतर करने के लिए हमें रोल मॉडल का चुनाव करना चाहिए। कुछ और अगर फ़ायदों की बात करें कि मेडिकल के फील्ड में जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको रोल मॉडल बना करके वो क्या फ़ायदा खुद ले सकते हैं और हमारे जो पेशेंट हैं, जो मरीज़ उन तक पहुँचते हैं, उन तक पहुँचा सकते हैं। देखिए, रोल मॉडल चुनना ये ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ हमारे मेडिकल फील्ड से ही हो, एक सर्जन ही हो, एक टीचर ही हो। रोल मॉडल हमारे परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है, हमारे कोई टीचर हो सकते हैं, हमारा कोई कम्युनिटी लीडर हो सकता है, या कभी कभी हम जैसे हिस्टोरिकल फिगर्स देखते हैं उनमें से चुन सकते हैं, या कोई प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेस पा चुका है। तो कुल मिला के रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं और उस पर डिपेंड करता है। और देखिए, रोल मॉडल कोई एक स्टैटिक चीज़ नहीं है, ये बहुत ही डायनेमिक चीज़ है जो समय के हिसाब से और हमारे नीड के हिसाब से बदलते रहता है। या कहने का मतलब ये कि जब हम बचपन में होंगे तो हमारे रोल मॉडल की क्या क्या हम बनना चाहते हैं उसका एक डेफिनेशन अलग होगा। जैसे जैसे हम बड़े होंगे उसका परिभाषा बदलती गई होगी। अगर मैं खुद अपने जीवन में देखूं तो बहुत छोटा था तो हमारे लिए पिताजी हमारे रोल मॉडल थे।
जब स्कूल जाने लगा तो फिर पिताजी का अगर सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से या टीचरों को देखे तो मुझे लगा कि टीचरों की तरह बनना चाहिए। फिर जब अपने प्रोफेशनल लाइफ में आया तो देखा कि जब पता चला कि रोल मॉडल के साथ उनके सक्सेस के साथ साथ बिहेवियर और उनके वैल्यूज़ को भी देखना है, तो हमारे रोल मॉडल समय के साथ बदलते गए। और ये एक बहुत ही डायनेमिक सी चीज़ है जो हमारे नीड, हमारे एक्सपीरियंसेस या एस्पिरेशंस के हिसाब से बदलते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हमारा आज से 10 साल पहले रोल मॉडल होगा वो आज भी होगा, या जो आज है वो हमारा कल रहेगा। तो ये कुल मिला के बहुत ही एक डायनेमिक फिनोमिनन है जो बदलते रहती है। और ये जाहिर सी बात है कि लोगों को फ़ायदा भी पहुंचाता है। डेफिनेटली। तो अगर हमें रोल मॉडल देखें कि कैसा चुनना चाहिए, तो भी कुछ प्रकार के होते हैं। जैसे एक पॉजिटिव रोल मॉडल होता है। हाँ, जैसे हम जब किसी भी व्यक्ति को रोल मॉडल बनाते हैं तो कुछ क्वालिटीज़ देखते हैं, या अगर हम किसी का रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, उसके बारे में भी सर थोड़ा सा डिफाइन करिएगा। तो हम क्वालिटीज़ से पहले कितने प्रकार के, या जैसे हम लोग अगर उसके साइंटिफिक तरीके से उसको एनालाइज करें तो रोल मॉडल भी 2-3 तरह के होते हैं जिसमें हमें समझना पड़ेगा जी। एक होता है कि पॉजिटिव रोल मॉडल, ये एक ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सक्सेसफुल है, उसका एक स्पेसिफिक बिहेवियर या अपने जो दैनिक जीवन में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में कर रहा होता है जो हमें भा जाता है, या फिर उसके वैल्यूज़ भी हमारे वैल्यूज़ से अलाइन कर रहे होते हैं। तो हम उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और उन्हें रोल मॉडल के तौर पे रख के वो जो ज़िंदगी में कर रहे हैं हम भी वो करके उस मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं। तो फिर दूसरा अगर एक परिभाषा देखें तो एक कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स रोल मॉडल का। यहाँ पे भी वो व्यक्तित्व बहुत सक्सेसफुल है, उसका बिहेवियर या दैनिक लाइफ में जो स्टेप्स हैं वो उन्हें हमारे जो एस्पिरेशंस है या हमारा जो तरीका है उससे मैच खाता है। लेकिन हो सकता है उनका वैल्यूज़ जो है उस पर्टिकुलर रोल मॉडल का वो हमारे वैल्यूज़ से मैच नहीं खाता हो। तो ऐसे भी रोल मॉडल होते हैं। फिर हमें तीसरा टाइप का एक होता है एक एंटी रोल मॉडल। तो ये भी थोड़ा हटके है इन द सेंस कि हम देखते हैं कि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पे और भी लोग हैं लेकिन वो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो हमें ये भी सीखना चाहिए कि अगर हमें क्या क्या नहीं करना है, जो आदमियाँ जो हमारा जो एंटी रोल मॉडल है, जो गलतियाँ वो किया हुआ था वो हमें अपने ज़िंदगी में नहीं करना है, ताकि हम सही रास्ते पे चलते रहें। या कुल मायने में अगर ये देखें तो जैसे कि ये ज़िंदगी हम लोगों की बहुत छोटी है, हर गलती हम अपने से करें तो आधा जीवन हमारा उसी में गुजर जाएगा। तो रोल मॉडल चुनते समय क्या हमें चाहिए वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन हमें कैसा रोल मॉडल नहीं चाहिए या ज़िंदगी में हमें क्या नहीं करना है ये भी हमें पता रहना चाहिए। तो जब भी हम रोल मॉडल चुन रहे हैं, इन तीनों अलग अलग जो कैटेगरी या हमारे रोल मॉडल्स के होते हैं इनका एक विशेष ध्यान देना होता है। और जैसा कि आपका सवाल था कि क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए एक रोल मॉडल जिसे हम रोल मॉडल मानते हैं, या फिर अगर हम एक समाज या अपने कम्युनिटी या स्टूडेंट्स के लिए एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो उनके क्या गुण होने चाहिए, तो उसको मैं मेरे समझ के हिसाब से अगर उनमें हम देखें तो सबसे पहले इंटेग्रिटी, जिसे हम सच्चाई या ईमान बोलते हैं, वो होना चाहिए। साथ में कंपैशन या एक जो करुणा की भावना होती है वो होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर रेजिलियंस हो मतलब कि हमें सक्सेस हमेशा आसानी से नहीं मिलता, हम फेल करें तो फिर दोबारा बाउंस बैक करने का वो रहना चाहिए। तो अगर इंटेग्रिटी, रेजिलियंस, कंपैशन या करुणा के साथ साथ कोई एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व हो तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर इसी पे हमें किसी का वैल्यूज़ भी अच्छे हों, साथ में वो सेल्फलेस या सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा हो, और तीसरा अगर एक्सेप्टेंस हो, हमें जैसे दूसरा अगर हमारा उनको हम फॉलो करना चाहते हैं लेकिन हम उनकी तरह नहीं है फिर भी वो हमें एक्सेप्ट कर रहे हैं, इन तीनों चीज़ का तड़का उसे लग जाए तो एक आइडियल रोल मॉडल के तौर पे वो सबको भा जाते हैं। और अगर हम खुद अगर एक रोल मॉडल बनना चाहते हैं तो हमें इंटेग्रिटी, रेजिलियंस, कंपैशन के साथ साथ सक्सेसफुल होना, और इसमें अगर समराइज़ करने के लिए अगर वैल्यूज़ और सेल्फलेसनेस या फिर और साथ में एक्सेप्टेंस का अगर इसमें तड़का लग जाए तो ये एक आइडियल रोल मॉडल के गुण होते हैं। और अगर हम बनना भी चाहते हैं तो इन पॉइंट्स का
ध्यान रखना चाहिए। सर एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। जैसे आपने कहा कि हर गलती व्यक्ति अपने जीवन में खुद करके अगर सीखता है तो उसकी आधी ज़िंदगी तो ऐसे ही गुजर जाएगी, इसलिए हमें हमेशा दूसरों की गलती से भी सीख लेनी चाहिए। तो ऐसे में व्यक्ति को अपनी क्षमता को भी पहचानना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जिसे रोल मॉडल मान रहे होते हैं उसके बीच में और हमारे बीच में बहुत गहरी खाई होती है जिसे हम कभी पूरा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं कि हमें वैसे ही बनना है। तो क्या ये लोगों के लिए ठीक होता है? इसको कैसे समझा जा सकता है? ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने उठाया। देखिए, जब भी हम रोल मॉडल चुन रहे होते हैं वो हमारे सोसाइटी या कम्युनिटी के तौर पे, प्रैक्टिकल तौर पे होना चाहिए। देखिए, सोसाइटी एक लार्जर पिक्चर होती है जो एक देश या एक प्रदेश के मामले में के लेवल का हो सकता है जी। और कम्युनिटी वो होता है जो हमारे आसपास की, जिसमें हम लोगों का कैरेक्टर, रहने का सहन, हम लोगों के जो एस्पिरेशंस, बिलीव्स, वो सारे मायने रखते हों। तो कुल मिला के ये नहीं होना चाहिए कि कोई बहुत ही एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स स्टार हो, बहुत ही एक सक्सेसफुल लीडर हो, या फिर मान लीजिए जो यूएस में एक कोई रोल मॉडल हो, वो हमारे कल्चर्स या उसके हिसाब से उसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। तो उनमें जो उनके सोच में, उनके लेवल में और हम लोगों को लेवल में, या क्या नाम है, हमारी जो लिमिटेशंस हैं, हर चीज़ का ध्यान में रख के तब फिर एक प्रैक्टिकल तौर पे हमें किसी चीज़ का पीछा करना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है, हम कभी कभी चीज़ें बहुत ऊंचा अगर मायने रख के चलते हैं तो फिर वो चीज़ें अटेन नहीं कर पाने पे हम लोगों का कुछ एक काइंड ऑफ नेगेटिव फिलॉसफी या मेंटालिटी बन जाती है और फिर वो हमारे मानसिक विकास या मानसिक सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। और कुल मामले में देखें तो देखिए, कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है। बिल्कुल। तो कोई रोल मॉडल भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को बस स्ट्राइव करना चाहिए कि नियर आइडियलिज्म या जो एक होता है कि एक्सेलेंस की तरफ स्ट्राइव करते रहें, ना कि परफेक्ट होने के लिए, क्योंकि परफेक्ट एक काइंड ऑफ मिथ है। उस परफेक्ट बनने के चक्कर में या एक परफेक्ट आदमी की खोज में हम बहुत सारी चीज़ों को मिस कर सकते हैं। सर, चलते चलते जो हमारे दर्शक देख रहे हैं या जो श्रोता हमारे सुनेंगे हमें रेडियो के माध्यम से, अगर वो एक सर्जन को अपना रोल मॉडल बनाना चाहते हैं तो आपसे वो क्या सीख सकते हैं? जिस तरह से एक धैर्यवान इंसान जो होता है, जो डॉक्टर होते हैं, अक्सर उन्हें धरती का भगवान कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर रहती हैं। तो जो हमारे श्रोता हैं वो क्या सीख सकते हैं? क्या मैसेज उनके लिए रहेगा आपका? सबसे पहले तो किसी डॉक्टर या सर्जन को कभी भगवान नहीं समझना चाहिए और डॉक्टर को भी उस तौर पे अपने आप को नहीं देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपसे डिफ़र करूँगा। मेडिसिन या सर्जरी भी एक प्रोफेशन है जिसे हमें पूर्ण निष्ठा से समाज की सेवा में, और ऑफ कोर्स हमारे लिए एक जीवन जीने का एक साधक तरीका है, उस तरीके से ही लें तो बेहतर है। अब सर्जन के तौर पे हम देखें क्या गुण होना चाहिए जो एक अगर एक आम आदमी जो हमसे ले सकता है। देखिए, मतलब मेडिकल की ट्रेनिंग और पढ़ाई बहुत लंबी होती है और सर्जन का देखें तो वो और ही लंबा रहता है कि हम लोगों को कई बहुत अरसों साल या डेकेड्स लग जाते हैं, 10-20 साल एक ऐसा सर्जन बनने में, जब हम एक समाज को अपनी एक अच्छी सेवा दे पाएँ। तो जो मैं गुण गिना रहा था उसमें कि रेजिलियंस होना चाहिए। और जैसे जैसे किसी एक पर्टिकुलर सर्जरी में भी हम लोग, ऐसा नहीं है कि पहली बार में वो सर्जरी एकदम परफेक्ट तरीके से कर लेते हैं, समय के साथ ग्रो कर लेते हैं। तो जो सर्जन का एक रेजिलियंस का कैरेक्टर होता है वो एक मैं पॉजिटिव कैरेक्टर मानूंगा। और अगर इसके साथ सर्जन में एक कंपैशन या जो करुणा की भावना होती है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक होती है, ये भी अनुकरणीय है। और हम तो जैसे जो हमने बात किया कि इंटेग्रिटी, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें इंडिविजुअल तो इंडिविजुअल पे वेरी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि हर सर्जन में ये सारे गुण होते हैं। तो इसीलिए अपने कितना हम उस सर्जन के बारे में एज एन इंडिविजुअल जानते हैं, क्या देखते हैं, तो ये हमें केस टू केस बेसिस पे चुनना पड़ेगा। ये सारे गुण किसी एक सर्जन या एक इंसान में नहीं हो सकता। और फिर क्या हमारे सोच से एक हमारे जो रोल मॉडल का व्यक्तित्व मैच खाता है, तब उसे अपना रोल मॉडल चुने और आगे बढ़े।
बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जहाँ से भी आप गुजरें, जहाँ कहीं रास्ते में आपको अच्छाई मिले उसे बटोरते हुए चलें, यही बेहतर तरीका होगा आपको आगे बढ़ने में। जी बिल्कुल, इसमें मैं एक वाक्य बस और ऐड करना बिल्कुल चाहूँगा सर। कि जो हमारे रोल मॉडल होते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हमसे हायरार्की में सीनियर हों या उम्र में बड़े हों। एक कोई छोटा भी जो हमसे होता है वो भी हमारा रोल मॉडल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आज की डेट में टीचर हूँ और हमारा कोई स्टूडेंट कोई काम कर रहा है और हम ये रियलाइज़ करते हैं कि उस स्थिति में जब थे हमसे ये वो स्टूडेंट और बढ़िया काम कर रहा है, तो फिर उसमें भी वो कैसे क्यों मतलब किस तरीके से कर रहा है, क्यों कर रहा है, आगे कैसा करेगा। तो इन द सेंस कि ये जैसा आपने बोला कि ये सीखने का जो नज़रिया है और रोल मॉडल बनाने का ये बहुत ही डायनेमिक है। हमसे छोटा भी हो सकता है, दूसरे प्रोफेशन का भी हो सकता है, हमारे घर में ही हो सकता है, हमारा दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस पॉइंट पे अपनी बात आपने रखी और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी बातें सीखने को भी समझने को भी पाई होंगी हमारे श्रोताओं ने। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त निकाल करके आप स्टूडियो में आए। धन्यवाद सर। थैंक यू।